अगर आप या आपके कोई जानने वाले हैपामर्स का सिरप ले रहे हैं ना, तो ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि मैं बताती हूँ हैपामर्स एक्चुअली में क्यों लेना चाहिए और हैपामर्स से ज्यादा बेहतर क्या चीज है लिवर की रीजनरेशन और लिवर की डिटॉक्स करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग की जामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर असम महमूद हूँ। और अक्सर मैंने देखा है कि डॉक्टर्स देते हैं हैपामर्स अगर लिवर की कोई भी बीमारी हो, सिरोसिस हो, हेपेटाइटिस हो, फैटी लिवर हो, अक्सर एक लिवर सपोर्ट की तरह जो है ना वो हैपामर्स दिया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो हैपामर्स है वो है क्या है। हैपामर्स जो है ना वो एक कंपाउंड है जिसको कहते हैं LOLA, एल ऑर्निथीन एल एस्पार्टेट। ये नाम मुश्किल सा, लेकिन इसका काम बहुत आसान है। इसने ये करना है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर अमोनिया ज्यादा हो गया ना, एक टॉक्सिन है अमोनिया, वो ज्यादा हो गया तो उसको डिटॉक्स कर दे। तो बेसिकली जब अगर आपका लिवर खराब होता है किसी भी वजह से, खा फैटी लिवर से, सिरोसिस से, किसी मेडिसिन की वजह से, किसी भी वजह से आपका लिवर डैमेज हुआ हुआ है, तो क्या होगा कि आपकी लिवर की डिटॉक्सिक कैपेसिटी कम हो जाएगी। जाहिर सी बात है, लिवर खराब हो गया। जब डिटॉक्सिक कैपेसिटी कम हो जाती है तो अमोनिया जो चीज है जो मैं कह रही हूँ वो ज्यादा हो जाती है। अमोनिया ज्यादा होती है ना, तो वो खासतौर पर जब उसके दिमाग के सिम्टम्स आते हैं ना, तो एक चीज होती है ब्रेन एनकेफेलोपैथी। ब्रेन एनकेफेलोपैथी के अंदर क्या होता है कि लोग जो होते हैं बहकी बहकी बातें करने लग जाते हैं, यानी अपना जहनी तवाजन खो जाते हैं। तो बेसिकली हैपामर्स लिवर की सिर्फ इस कंडीशन यानी हेपेटिक एनकेफेलोपैथी जो है ना उसके लिए फायदेमंद है। इसका सिर्फ एक काम है कि डिटॉक्स करता है, और डिटॉक्स भी सारी टॉक्सिन से नहीं करता, सिर्फ अमोनिया से करता है। और चूंकि ये यूरिया साइकिल के ऊपर इफेक्ट करके यूरिया से डिटॉक्स करता है, तो इसलिए ये हेपेटिक एनकेफेलोपैथी यानी जो मैं बता रही हूँ ना कि जिगर की वजह से लोगों का दिमागी तवाजुन खराब हो जाता है, हेपेटिक एनकेफेलोपैथी हो जाती है, उसके अंदर फायदेमंद है। जबकि दूसरी तरफ पे अगर आप एक जड़ी बूटी है मिल्क थिसल, जिसको ऊंट कटारा कहते हैं, इसको देखें तो इसके बेतहाशा फायदे हैं। खासतौर पर लिवर के अंदर ये सबसे पहले तो डिटॉक्स करता है, ठीक है ना। जो जो भी टॉक्सिन्स है, अमोनिया या कोई और है, उनको डिटॉक्स करेगा, यानी कि लिवर के ऊपर से लोड जो है ना वो कम हो जाएगा। नंबर 2 के ऊपर इसके अंदर सबसे बड़ा एंटीऑक्सीडेंट जो है वो सिलिमारीन। ये जो सिलिमारीन है ना, ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। सारे जो फ्री रेडिकल्स होते हैं या कोई भी चीज जो आपके लिवर को डैमेज कर रही है, आप समझिए लिवर का काम डिटॉक्स करना है, या आपके लिवर का एक सहारा बन जाएगा। जैसे बूढ़े वालदेन के लिए उनके बच्चे बुढ़ापे में सहारा बन जाते हैं ना, उसी तरह अगर आपके लिवर को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई इश्यू है, कोई बूढ़ा हो गया, बीमार हो गया, नहीं अपना काम कर सकता डिटॉक्स कर, तो वो सिलिमारीन कर देगा। और इस पे बड़ी रिसर्च हो चुकी हुई है कि सिलिमारीन जब लोगों को देते हैं तो उनका लिवर डैमेज कम हो जाता है। लिवर डैमेज कम होने की वजह से अगर उनके लिवर एंजाइम्स खराब हुए हुए ना, तो लिवर एंजाइम्स भी बेहतर हो जाते हैं। और ये मैंने अपने क्लिनिक में करके देखा। मेरे पास जो भी पेशेंट आते हैं जिनके लिवर एंजाइम्स खराब होते हैं, तो उनको मैं ऊंट कटारा जरूर देती हूँ, क्योंकि रिसर्च से साबित शुदा है कि अगर आप सिलिमारीन देंगे तो उनका ALT और AST जो लिवर एंजाइम्स है वो बेहतर हो जाएंगे। ये अभी कुछ दिन पहले मैंने वीडियो शेयर की थी मेरे एक पेशेंट की, जिन्होंने ऊंट कटारा लिया और 10 दिन में उनका जो ALT था वो बेहतर हो गया। और इनफैक्ट ये मिल्क थिसल या ऊंट कटारा आप कैसे यूज करते हैं इसके ऊपर मैं फुल डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ। चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल के आइकन के ऊपर भी क्लिक कर लें, ताकि आपको वो फुल डिटेल वीडियो भी मिल सके। और इसके अलावा भी जितनी फायदेमंद वीडियोस मैं शेयर करती हूँ वो तमाम आपको फौरन फौरन उनकी नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि ये मैंने बात अक्सर देखी है, ऐसी बात नहीं है कि जो मैं बात बता रही हूँ कोई नई बात है या नई रिसर्च हुई है। ये सारी बातें लिखी हुई हैं, आपकी वो जो सिरप की बोतल है ना उसके ऊपर भी लिखी हुई होगी, लेकिन लोग अक्सर भूल जाते हैं। और मैंने कितनी दफा देखा है पेशेंट को खा कोई भी प्रॉब्लम है, सिरोसिस है, हेपेटाइटिस है, किसी दवाई की वजह से आपका खराब हुआ है लिवर, हैपामर्स चुप करके लिख दी है, ठीक है ना। और हैपामर्स का कोई रोल नहीं है, इल्ला ये कि आपको जिगर की वजह से हेपेटिक एनकेफेलोपैथी हुई हो, यानी कि आपका जिगर की वजह से दिमागी तवाजुन खराब हुआ हो। इसके अलावा इसकी बहुत अच्छी बात यह है कि ये एंटी इंफ्लेमेटरी भी है। और ये जितनी बीमारियां आपके जिगर के ऊपर इफेक्ट कर रही है ना, खा हेपेटाइटिस है, खा फैटी लिवर है, ये बेसिकली लिवर के अंदर सोजिश यानी कि इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर रही है। और इस सिचुएशन के अंदर अगर आपको कोई ऐसी चीज मिल जाए जो कि एंटी इंफ्लेमेटरी हो, तो क्या एक बात है, तो सोने पे सुहागा। इसके अलावा मिल्क सिस्टम के अंदर जो ऐसी खास कैपेसिटी है ना जो किसी और में नहीं है, वो ये कि लिवर को रीजनरेट कर दे। आपकी खा बीमारी से या दवाइयों से या किसी भी वजह से लिवर के सेल मर रहे हैं, ठीक है, खत्म हो रहे हैं, तो आप ये आपकी लिवर की रीजनरेशन जो कैपेसिटी है ना वो इंक्रीज करेगा, नए लिवर सेल्स बना देगा। और बिलीव मी, लिवर के अंदर बहुत कैपेसिटी है रीजनरेशन की। इवन अगर आप 1/4 लिवर भी काट दें ना तो वो भी रीजनरेट हो जाता है, प्रोवाइडेड कि लिवर को ऐसे न्यूट्रिएंट्स दिए जाएं जो उसकी रीजनरेशन कैपेसिटी को इंक्रीज करे। और जैसे कि आपको पता है कुछ ही दिनों में जश्न आजादी आने वाला है, तो इस मौके के ऊपर आप सबको, अगर आप हमारी वेबसाइट हीलिंग हिजामा क्लिनिक के ऊपर ऑर्डर करेंगे तो 14% ऑफ मिलेगा, अगर आप कोड लगाएंगे डॉक्टर अस्मा 14।
तो इससे पहले कि चीजें आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, जल्दी जल्दी जाके ऑर्डर कर दें। एनीवे ये एक छोटी सी वीडियो थी आपको ये बताने के लिए कि हैपामर्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है और उसके मुकाबले में मिल्क थिसल आप कहाँ और कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें एक बहुत जरूरी बात यह है कि आपकी जो सिलिमाइरिन का कंटेंट है ना, वो मिल्क थिसल के सारे पोर्शंस में जितना नहीं होता है। मिल्क थिसल यानी ऊन कटारे के जो बीज है ना, उनके अंदर सिलिमाइरिन का कंटेंट 5% तक होता है, यानी कि सबसे ज्यादा कंटेंट बीज के अंदर होता है। अगर आप बाकी के पार्ट्स लेंगे जैसे कि पत्ते हैं या डंडियां या बाकी के फल फूल वगैरह, उसके अंदर ये 1.1% से भी कम होते हैं। तो अक्सर जो सप्लीमेंट्स होते हैं ना, उन्होंने ये सस्ते वाला दिया होता है जिसके अंदर सिलिमाइरिन कंटेंट बहुत कम होता है। इसलिए आपने जब भी लेना है तो आपने ये देख के लेना है कि मिल्क थिसल के बीज जो है ना वो आप ले रहे हो, ताकि आपको सिलिमाइरिन का कंटेंट जो बहुत अच्छा मिले। और टेस्टिमोनियल में जरूर देख लें कि किस तरह लोगों ने ये यूज किया, उनको इससे कितना कितना फायदा हुआ। तो नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपने भी कभी हैपामर्स लिए और किस लिए लिए। तो अपना ख्याल रखिएगा, तो मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।